हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव आप सभी का स्वागत करता हूं मनी मेंटर्स में। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो करंट में काफ़ी चर्चित विषय है, वो है टैरिफ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बारे में आपने सुना होगा कि कई देशों पे वो अनाप-शनाप टैरिफ लगा रहे हैं, जिसमें से भारत भी एक है, जिसपे 6 अगस्त 2025 को उन्होंने एक आदेश निकाला कि भारत के ऊपर 25% का एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया जाएगा। अच्छा, ये टैरिफ लगाया जाएगा तो इसके लिए उन्होंने दलील क्या दिया है कि भारत रूस से तेल खरीदता है और जिसके कारण रूस और यूक्रेन के बीच जो सालों से युद्ध चल रहा है उसको बढ़ावा दिया जा रहा है। भारत ने इस बारे में अमेरिकी राष्ट्रपति का जो दलील है उसको पूरी तरह से बेबुनियाद बताया है। और यहाँ तक कि कई यूरोपीय देश, यहाँ तक कि अमेरिका भी खुद रूस से ट्रेड कर रहा है, ठीक है? अब टैरिफ के बारे में बताने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि टैरिफ होता क्या है? टैरिफ एक देश से जो सामान दूसरे देश जाती है तो उसके लिए कुछ टैक्स लगता है, जैसे सीमा शुल्क कह सकते हैं कि सीमा शुल्क देना पड़ता है, तो इसी को टैरिफ कहते हैं। तो अब हम ये जानते हैं कि कौन से देश किससे क्या-क्या खरीदते हैं, ठीक है? जैसे अमेरिका। अमेरिका जो भारत से खरीदता है, टेक्सटाइल खरीदता है, हैवी मशीनरी खरीदता है, फार्मा प्रोडक्ट खरीदता है, ज्वेलरी खरीदता है और प्रीशियस मेटल्स खरीदता है। अब बदले में इंडिया अमेरिका से क्या-क्या परचेज़ करता है? तो इसमें ये आईटी प्रोडक्ट है। आईटी प्रोडक्ट में आप जैसे मोबाइल है, लैपटॉप है, टैबलेट है, एयरक्राफ्ट है, ऑटोमोबाइल है, मेडिकल इक्विपमेंट है, फार्मिंग प्रोडक्ट, मतलब इंडिया जो है अमेरिका से लेता है। अब कौन-कौन सी कंपनी जो है अमेरिका की इंडिया में इन्वेस्ट कर रखी है और कौन-कौन सी कंपनी इंडिया की अमेरिका में इन्वेस्ट कर रखी है। ऐसे इन्वेस्ट तो कई सारी कंपनी कर रखी है, लेकिन जो बड़े-बड़े कंपनियाँ हैं उसके बारे में मैं अभी आपको बताऊँगा। जैसे अमेरिका की कंपनी जो है अमेज़न, गूगल, वॉलमार्ट, माइक्रोसॉफ्ट, ये सब काफ़ी बड़े पैमाने पर इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं। और उसी तरह इंडिया की जो कंपनी है, इन्फोसिस है, विप्रो है, टाटा है, ये सब अपना जाल अमेरिका में बिछा रखे हैं, मतलब काफ़ी ज़्यादा इनका वहाँ पे इन्वेस्टमेंट है। तो अब हम देखेंगे इंडिया और अमेरिका में कि इंडिया की वहाँ पे कितने का आयात होता है और अमेरिका का यहाँ पे कितने का आयात होता है। और उसके बाद हम ये भी देखेंगे कि इससे किस देश को कितना इम्पैक्ट पड़ेगा। आप देख सकते हैं कि कौन से देश किस देश से कितना प्रोडक्ट लेते हैं और कितने का कारोबार होता है। जैसे इंडिया जो है 7,345 प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करता है। ये 2023-24 का आंकड़ा है, जिसमें से टोटल जो प्रोडक्ट की वैल्यू थी, ये जो 2023-24 में जो यहाँ से एक्सपोर्ट हुआ था, 6,75,000 करोड़ रुपया, ठीक है? और अमेरिका ने जो है 5,750 प्रोडक्ट एक्सपोर्ट किया, जिसमें की कुल कीमत थी 3,55,000 करोड़। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कैसे जो इंडिया यहाँ से एक्सपोर्ट कर रहा है, अमेरिका के प्रोडक्ट्स का अगर वैल्यू देखें तो डबल है। और इसी चीज को लेके ट्रंप को लग रहा है कि यहाँ पे इंडिया के ऊपर एक्स्ट्रा टैरिफ लगाना चाहिए। तो ये आप देख सकते हैं कि कौन कितना यहाँ से सामान किस देश कंट्री से कितना एक्सपोर्ट होता है। अब हम आपको आगे बताएंगे कि इसका समाधान क्या है। यूरोप और एशिया के देशों में इंजीनियरिंग गुड्स की मांग बढ़ रही है, तो भारत जो है इस तरफ अपना रुख कर सकता है अपने इंजीनियरिंग गुड्स को सेल करने के लिए या इनको मांग को पूरा करने के लिए। दूसरा, अगर फार्मा प्रोडक्ट्स पर टैरिफ बढ़ाया जाता है तो भारत यूरोप और लैटिन अमेरिका की तरफ रुख कर सकता है कि वहाँ, क्योंकि वहाँ पे जेनरिक दवाओं की काफ़ी डिमांड है जो कि भारत वहाँ पे सप्लाई कर सकता है। यूरोप के बाजार में भी कीमती धातुओं की काफ़ी डिमांड है, तो भारत जो है वहाँ पे अपने सामान को सेल कर सकता है। अब ये ट्रंप जो है अमेरिकी राष्ट्रपति, उसके टैरिफ लगाने से जो शेयर मार्केट है उसमें थोड़ी घबराहट है, लोगों को समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं। और इस कारण क्या है कि मार्केट से लोग पैसे निकालते जा रहे हैं। हालांकि ये जो पैसे निकालने का सिलसिला है, ये एफआईआई के द्वारा हो रही है। यहाँ जो लोकल डीआईआई है उनका लगातार उसमें इन्वेस्टमेंट बढ़ता ही जा रहा है, ठीक है। अभी जो टैरिफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने लगाया है, उसके लिए भारत को नेगोशिएशन के लिए उन्होंने 21 दिन का समय दिया है। पीएम मोदी और सरकार के कड़े रुख को देखते हुए मुझे ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा है कि कोई नेगोशिएशन हो सकता है। बढ़ा हुआ टैरिफ का कई सेक्टरों पे
असर पड़ेगा। लेकिन ज़्यादातर असर ये जो पड़ेगा, वो उन सेक्टरों पे पड़ेगा, जैसे अमेरिका जो हमसे यहाँ पे परचेज़ करता था, प्रीशियस गोल्ड थे या ज्वेलरी था या फार्मा प्रोडक्ट था या टेक्सटाइल था, तो इन सब चीज़ों पे ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। अभी इस चीज़ को लेकर काफ़ी लोग परेशान हैं और वो पूछ रहे हैं कि सर शेयर मार्केट में अभी काफ़ी डाउन जा रहा है, तो क्या करें? तो ऐसे में जो लोग घबराए हुए हैं, उनसे मेरा एक ही सवाल है कि जब कहीं पे मॉल में या दुकान में सेल लगता है, तो आप क्या करते हैं? जब सेल लगता है, सस्ते रेट पे सामान मिल रहा है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सामान लेते हैं ना। तो अगर आपका व्यू शॉर्ट टर्म है या आप हार्ट के पेशेंट हैं, तो फिर आप चाहे तो पैसा निकाल सकते हैं, विथड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका व्यू पॉजिटिव है और आप लॉन्ग टर्म प्लेयर हैं, तो आप आसानी से बने रहें। ये कुछ दिनों का उथल-पुथल है, आने वाले समय में मार्केट फिर से पॉजिटिव होगा। बस यही कहना चाहूँगा कि अपना अपना पेशेंस बनाए रखें। ये मार्केट ऊपर-नीचे होते रहता है, क्योंकि इसका काम है ऐसे चलना, ये कभी भी ऐसे या कभी भी ऐसे नहीं चल सकता है, ठीक है? तो आप कोशिश कीजिए कि आपको ये मौका मिला है, अपॉर्च्युनिटी है नीचे लेने का, यहाँ ले सकते हैं, मार्केट फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा। तो इसलिए इस चीज़ को लेके घबराएँ नहीं और पेशेंस पेशेंस अपना बनाए रखें। धन्यवाद।